आज के शो में पीटीआई एहतजाज 24 करोड़ रुपए से जायद मालियत के नुकसानात हुए, पुलिस रिपोर्ट में इंकशाफ। अली अमीन गंडापुर की हिकमत अमली तहरीक इंसाफ का डी चौक एहतजाज कई सवाल छोड़ गया। पीटीआई के एहतजाज से गिरफ्तार होने वाले अफगान बाशिंदों ने तहलका खेज इंकिशाफात कर दिए। पीटीआई ने पैसे देकर कहा इस्लामाबाद में आग लगा दो। अली अमीन गंडापुर अपनी नौकरी पक्की करने के लिए डबल गेम खेलकर बानी पीटीआई को फंसा रहे हैं, तलाल चौधरी का इल्जाम। बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर को एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ख्वाजा आसिफ का बयान। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी तकरीर करने पर मजबूर है। इसकी वजह शायद ये है कि उनकी स्टोरी कोई बाय नहीं कर रहा। उनका बयानिया जो वो देने की कोशिश कर रहे हैं, अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान, तहरीक इंसाफ के वोटर्स, यूथ जो कहते हैं कि हमें सपोर्ट करता है, या उनके लीडरान भी बाय नहीं कर रहे हैं। हाँ, शायद अली अमीन गंडापुर साहब की अलिफ लैला की कहानी कोई तामिल मूवी का डायरेक्टर खरीद ले, या बॉलीवुड मूवी या लॉलीवुड मूवी का डायरेक्टर खरीद ले, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम जो पॉलिटिकल अरीना है वहां पर या कोई भी संजीदा सहाफ़ी उसको बाय नहीं कर रहा। शायद ये उनकी अपनी मार्केटिंग पे मामूर यूट्यूबर्स खरीद कर आगे फरोख्त करने की कोशिश करें, लेकिन कोई भी जिसकी जहानत का इस्तेमाल करने वाला शख्स उसको बाय ना कर सके। अली अमीन गंडापुर साहब की फिर एक तकरीर हुई, उस तकरीर में उन्होंने कुछ और वजाहतें की, लेकिन जितनी ज्यादा वजाहतें हो रही हैं उतना ज्यादा झोल उनके बयानात में और उनके फैक्ट्स जो पेश कर रहे हैं उसमें आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी कल की तकरीर में यह कहा कि जब वो पहुंचे इस्लामाबाद तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने अपना मिशन सक्सेसफुली पूरा कर लिया, लिहाजा अब हम जाते हैं केपी हाउस और आगे की प्लानिंग वहां जाकर करते हैं। और फिर इस केपी हाउस में पुलिस ने रेड किया, रेंजर्स ने रेड किया। उसके बाद की तफसीलात जो उन्होंने बताई हैं, जरा इस तकरीर का कुछ हिस्सा सुनते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कहां कहां इस तकरीर में झोल है जो फैक्ट से रिलेट नहीं करता। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। 4 घंटे में वहां पे रहा, पूरे 4 घंटे ये घूम रहे थे, तलाशियां ले रहे थे, भाग रहे थे, पूरा इन्होंने कॉर्डन किया हुआ था। इस दौरान में मेरे पास वो बंदा दोबारा जब आया तो उस पिकेट में मेरे साथ एक मेरा गार्ड समी नाम का वो भी था। उसमें मैंने उनसे कहा कि गाड़ियों की क्या पोजीशन है, निकलना है यहां से। तो उन्होंने कहा तमाम गाड़ियां सरकारी और आपकी जाती तोड़ी जा चुकी हैं, सारा सामान ले गए हैं, सारों के टायर फाड़ दिए हैं, कोई गाड़ी भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है, और सारे पुलिस वाले जो है हमारे वो सारे के सारे अंडर कस्टडी हैं। मैं यहाँ पे खड़ा होके फेडरल गवर्नमेंट को वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर तुमने इस आईजी इस्लामाबाद को ना हटाया तो अगली दफा इस आईजी को हटवाने के लिए हम तुम्हारे पे दावा बोलेंगे। तो नाज़रीन, इस बयान में काफी झोल थे। पहले तो अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यह कहा कि जब वो वहां पहुंचे और जब प्लानिंग करने लगे कि आगे क्या करना है, यानी डी चौक पे कारकुनान को छोड़कर आगे की प्लानिंग करने के लिए केपी हाउस पहुंचे और वहां पर पुलिस ने रेड किया, तो इस तकरीर में उन्होंने कहा कि उनसे उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया। यानी अजीब मंतक थी कि पुलिस उनके मोबाइल फोन तक पहुंच गई, यानी उन तक पहुंच गई, उनका मोबाइल फोन छीन लेती है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब क्योंकि जेम्स बॉन्ड की ट्रेनिंग या कराटे या मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग जानते हैं, उनको गिरफ्तार नहीं करती। आई उनको गिरफ्तार करने हैं, लेकिन उनका मोबाइल छीन लेती है, उनको कुछ नहीं करती। और मोबाइल छीनने के बाद अली अमीन गंडापुर साहब का गार्ड उनको एक शेड में छुपा देता है, जिसमें वो तकरीबन 4 घंटे तक छुपे रहते हैं, और इस दौरान पुलिस पूरी तलाशी लेती रहती है। और उसके बाद भी पुलिस और रेंजर्स जितनी फुटेजेस हम देखते हैं केपी हाउस की, तो वहां उस केपी हाउस के बाहर वो सिक्योरिटी पर मामूर रहते हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब पुलिस से अपना मोबाइल, यानी उनका मोबाइल छिन जाता है,
उसके बाद शेड में 4 घंटे छुपे रहते हैं इस तलाशी के दौरान, और जब पुलिस और रेंजर्स बाहर खड़ी होती है तो उनकी नजरों के सामने से ओझल हो जाते हैं, यानी पीछे दरवाजे से या आगे जहां से भी हो पूरा कॉर्डन ऑफ है, लेकिन उस वक्त उनको ना कोई पकड़ता है ना कोई गिरफ्तार करता है, या तो वो इस वक्त इनविजिबल हो जाते हैं या कोई ऐसी उनके पास ताकत है जिसके जरिए उनके चेहरा तब्दील हो जाता है जो वो नजर नहीं आते या पहचान में नहीं आते और वहां से फरार होने में कामयाब हो जाता है। इसमें कुछ और भी झोल है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिस दौरान अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि मैं छुपा रहा वहां पर, उस दौरान बैरिस्टर गौहर 1 नहीं 2 नहीं 3 बार केपी हाउस आते हैं, 3 बार केपी हाउस आते हैं, और आने के बाद वो कोई मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर वहां से वापस चले जाते हैं। उस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लीडरान, एमएनएज और सीनियर लीडरशिप ये कहती है कि अली अमीन गंडापुर साहब को अगवा कर लिया गया है, रियासती तशद्दुद हुआ है, गिरफ्तार हो गए हैं, गायब हैं, मिसिंग हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर एक लफ्ज कुछ नहीं कहते इस बारे में। वो आते हैं केपी हाउस, यानी आप एक बात का अंदाजा लगाएं कि जिस वक्त पुलिस और रेंजर्स ऑपरेशन कर रही है, 4 घंटे तक उनको तलाश कर रही है केपी हाउस में, उस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब बड़े मजे से अंदर जाते हैं, उनको गाड़ी के समेत अंदर आने दिया जाता है। वो अंदर जाते हैं, 1 नहीं 2 बार जाते हैं, 3 बार जाते हैं, यानी कहीं ऑपरेशन चल रहा हो और उस पार्टी के चेयरमैन वहां अंदर बाहर हो रहे हैं, तो ये कितना बड़ा झूठ और कितना बड़ा झोल है इस बयान में। फिर दूसरी अहम तरीन बात अली अमीन गंडापुर साहब इसमें कहते हैं कि जब वो आगे निकलते हैं तो मारगला की पहाड़ी पर एक गाड़ी उन्होंने अरेंज की होती है और वो गाड़ियों को पत्थर मारते हैं, और इत्तेफाक से एक पत्थर उसी गाड़ी को जाके लगता है जिस गाड़ी को उन्होंने बुक किया होता है, यानी जिसको अरेंज किया होता है। सारी गाड़ियों को पत्थर मारते हैं और फिर उसके बाद उसी गाड़ी को पत्थर लगता है जाके कि जिस गाड़ी को उन्होंने अरेंज किया होता है। तो दिस इज लाइक, ये तो हॉलीवुड तो स्क्रिप्ट लेगा नहीं, शायद बॉलीवुड या तमिल मूवीज या जो उस वक्त ऐसी मूवीज जो अंडर बजट हो वो ये स्क्रिप्ट खरीद सकते हैं। कोई माकूल शख्स जिसका जहन और जो अपने जहन से सोचता होगा वो शायद इसको बाय नहीं कर सकता। मैं आपको ये बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान और फिर जो अफगान बाशिंदे गिरफ्तार हुए, उनके इंकिशाफात का सिलसिला बदस्तूर जारी है, भरपूर इंकिशाफात हैं, और शायद इसी खौफ से अली अमीन गंडापुर अब आईजी इस्लामाबाद पर अपनी तकारीर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें शायद डर है कि लॉ एनफोर्समेंट ऑफ एक्शन करे। लेट्स से दिस कि क्या इंकिशाफात तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कारकुनान या अफगान बाशिंदे कर रहे हैं। लेट्स से दिस। लीडरशिप है जिन्होंने हमें इस काम पे लगाया है, उसने जस्ट हमें इसलिए लगाया है ताकि खुद एसी में बैठे और हम यहाँ पर जो ना ये घरों से दूर और हमारे घरों को पता नहीं और हम यहाँ पर बंदे। कोई पूछने आया है अब और नाज़रीन, इस सूरत हाल में हमने देखा कि जब अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर करी तो उनकी जो तोपों का रुख था या जो सारा नज़ला उन्होंने गिराया वो आईजी इस्लामाबाद पर गिराया। ये वो तहरीक इंसाफ है जिसने अपनी इनकलाब का आगाज़ या तहरीक का आगाज़ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किया था। हम ये कभी मिस्टर एक्स, कभी मिस्टर वाई, कभी हैरी, डर्टी हैरी, ये वो जो इनके बयानिया था, अब वो बयानिया यहाँ तक आ गए कि वो आईजी इस्लामाबाद, यानी कल की तकरीर में भी दोहराया कि आईजी इस्लामाबाद को छोड़ेंगे नहीं, धावा बोल देंगे, उसको हटाया जाए। उससे पहली तकरीर में भी सारा का सारा नजला आईजी इस्लामाबाद पर गिराया। अब डर यह है कि कहीं ये और नीचे आकर किसी एसएचओ पर पड़ाव ना डाल दें कि इस एसएचओ को हटाया जाए वरना मैं इस्लामाबाद में जाकर एहतजाज करूंगा। आपको सुनाते हैं कि मरियम नवाज साहबा ने भी आज एक तकरीर करी, उन्होंने क्या जिक्र किया और किस तरह बदतमीजी के कल्चर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रमोट कर रही है। कुछ अहम बातें उन्होंने तकरीर में की थी। लेट्स से दिस। हर रोज़ हमें सुनने में आता है कि ये एहतजाज कर दो, ये जला दो, घेराव कर लो, ये इतनी गलत रवायत। और आज कहा जाता है एहतजाज करो, उसकी वजह देखिए, एहतजाज अगर करना पड़ता है तो लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लाना पड़ता है, वो भी सरकारी लोगों को सरकारी गाड़ियों में। और कितनी गलत रवायत हम डाल रहे हैं कि अभी ये जो 2-3 दिन पहले हफ्ते के दिन एहतजाज था, आप जानते हो कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लोग पकड़े गए जो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस पे हमला कर रहे थे, और इस्लामाबाद पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। तो आपके इक़्तिदार की हवस की खातिर एक इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का जो आपका एजेंडा है, एक माँ का बेटा, पता नहीं वो किसका बाप था, किसका शौहर था, वो अपनी जान से गया। कितने पुलिस वालों के फिर सर फटे, मैंने वो ट्विटर पे तस्वीरें डाली हैं। तो ये जो माओं के बेटे हैं, जो ये कौम के बेटे हैं, ये इसलिए हैं कि ये आपका बिला वजह का एहतजाज जो है रोकते रोकते वो कभी अपनी जान से जाएं, कभी अपनी आंखों से जाएं, कभी उनकी आप हड्डियाँ तोड़ें। ये किस किस्म का कल्चर है? तो अली अमीन गंडापुर साहब का इनकलाब अब आकर आईजी इस्लामाबाद पर रुक चुका है। उनकी तकारीर में आईजी इस्लामाबाद को हटाने का मुतालबे के अलावा कोई और मुतालबा नहीं है, और अली अमीन गंडापुर बार बार अपनी वजाहतों में मजीद झोल पैदा कर रहे हैं अपने बयानिए में। लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स या यूट्यूबर्स या मार्केटिंग एजेंट्स जो यूट्यूब पे बैठ के वीडियोस बनाते हैं, वो शायद ये पार्टी अब टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स की ही रह गई है। एक ब्रेक के बाद इस पर मजीद तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, कुछ और हकायक करेंगे। बेनकाब हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात। खैर पख्तूनख्वा की सियासत, अली अमीन गंडापुर साहब का बयानिया, बार बार तकारीर, आखिर क्यों? जाहिद खान साहब सीनियर सियासतदान प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा क्लोजली नेशनल पॉलिटिक्स और खैर पख्तूनख्वा गवर्नेंस हर चीज़ पर गुफ्तगू की है, नज़र रखी है। ये फरमाएं सर कि अली अमीन गंडापुर साहब जब से वापस आए हैं, यानी जब से वो नमूदार हुए हैं या गुमशुदगी जो थी उसके बाद से, वो एक नहीं कई बार बार तकारीर कर रहे हैं और उन तकारीर में बार बार वो देने की बयानिया कोशिश कर रहे हैं कि वो क्यों गायब हुए या किस तरह निकले, लेकिन बाय कर रही है अवाम क्या उस तकरीर को? उनके फैक्ट्स जो पेश कर रही हैं उससे और मुज़ैका खेज हो रहा है जो सारा बयानिया उनका। जाहिद खान साहब देखिए जी, ऐसा है कि जो बंदा एक दफा झूठ बोले ना, वो फिर 100 बार झूठ बोलते हैं। वो उसने जिस तरीके से वो कहानी बनाई और पता नहीं कितने डिस्ट्रिक्ट से ऊपर से चल चल के उधर पहुंच गया था, दर हकीकत और है। देखिए, अगर वो अपनी असेंबली में जाके खड़े होके फिर आईजी इस्लामाबाद को ललकारते हैं और फिर उधर पुख्तूनों को कहते, उस सूबे के रहने वालों को कहते कि आप मेरे साथ है, तो ये साथ तब देता कि ये यहाँ पे ठहरता और उनको कहते मुझे गिरफ्तार करो। अगर ये गिरफ्तार हो जाता, देखिए तो इतना डरपोक है कि ये भाग गया। भागने के बाद अगर आप थड़ी किसी को लगा रहे हो तो मेरे ख्याल में ये पुख्तून रिवायत की बरकत है। पुख्तून कभी भी ऐसे नहीं करते हैं। हमारी सूबे की रिवायत है। एक तो जो कल वाकया हुआ आपने देखा असेंबली के अंदर कि जिस तरीके से ये बदनवा दाग हमारे असेंबली के माथे पे लग गया, इससे पहले कभी हुआ नहीं है। इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से, और वो एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलते रहते हैं। जब भी खड़े हो जाते हैं नया झूठ की नई कहानी बना देता है। तो अगर आप में थोड़ा सा भी हिम्मत होता, थोड़ा सा भी, मैं गैरत तो इसलिए नहीं कहता कि वो पार्लिमानी अल्फाज नहीं है, हिम्मत होता तो तू इधर इस्लामाबाद में खड़े होके गिरफ्तारी दे देता ना, क्या मत आ जाती। बहुत सारे लोग इस मुल्क के अंदर जो कल तकरीर की है उस तकरीर में उन्होंने कहा, जाहिद खान साहब, कल की तकरीर में कि पुलिस वहां अंदर आई और वो प्लानिंग करने गए आगे की और के वहां पे बैठ के कि आगे क्या करना है, तो पुलिस ने उनका मोबाइल छीन लिया, यानी मोबाइल ले लिया, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया। फिर उनके गार्ड समी ने उनको एक शेड में छुपा दिया, 4 घंटे वो उसमें छुपे रहे। 4 घंटे बाद पुलिस बाहर खड़ी थी लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गए। मारगला की पहाड़ी चढ़े तो गाड़ियों को पत्थर मारा, उसी गाड़ी को पत्थर लगा ठीक जो उन्होंने अपने लिए अरेंज की हुई थी। उस गाड़ी में बैठे, फिर एक डीपीओ मिला रास्ते में, उससे उन्होंने कहा सिक्योरिटी दे दे, उसने नाश्ता कराया, सिक्योरिटी। तो ये बयान जो मेंबर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के या जो सियासतदान है, जो अवाम है, वो कैसे देख रहे हैं इन बयानात को? जाहिद खान साहब असल में बदकिस्मती हुई है कि अभी आप बुरा न माने, लेकिन उस वक्त सियासत में वो रवायात या वो जो एक तसल्सल था वो रहा नहीं है। अच्छा, हर एक बंदा वहाँ पे आके जो बैठा है वो मफादात के खातिर है और वो सियासत को मफादात के खातिर करते हैं। सियासत अभी सियासत जो होती रही, जो सियासत हमेशा के लिए खासकर हमारे सूबे में आपको पता है कांग्रेस के दौर से लेके बादशाह खान बाबा, वली खान बाबा ने सियासत की है, तो वो रिवायत और थी, अभी रिवायत बदल गए हैं। और अभी वो आप सही बात कह रहे कि वो असेंबली में जो लोग बैठे हुए इतना जाहिल और इतना अनपढ़ है, क्या वो उनको ये समझ नहीं आ रही कि ये कहानी जो बता रहा है ये कितनी झूठी कहानी है कि कभी एक झूठ कभी दूसरी झूठ। और सबसे उनने सवाल इसको नहीं किया कि अगर आप यहाँ गैरत दिलाते कि जी मेरे इस्लामाबाद पख्तूनख्वा हाउस पे हमला हुआ या पख्तूनख्वा हाउस पे आप चले गए थे या वहां से पुलिस, तो गिरफ्तारी तो कम से कम दे देता ना। फिर हमसे गिला करते अगर हम आपके लिए आवाज न उठाते या हम आपके लिए उठते नहीं। लेकिन ये ऐसी है जो आप सुनते जाए, क्योंकि बदकिस्मत यही है कि उनका जो लीडर है वो उस मुल्क को अफरा तफरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और आज तक है हमारे सूबे में ये इनके 12वां साल है। अब मुझे बता रहे वहां पे गुर्बत के अलावा, वहां पे रिश्वत के अलावा, वहां पे दहशतगर्दी के अलावा कोई और चीज आपको नजर आ रही है? ये बदकिस्मती है जो मेंबर्स उधर बैठे हैं जो उनकी बात कहते हैं उसमें कुछ अच्छी भी है, लेकिन वो पता नहीं क्यों खामोश है। उनको क्यों ये लगी है कि बस यही हमारे हैं, अगर हम इसका साथ देंगे तो हमें वोट लोग देगा। वोट देखे
मेंबरी कोई जरूरी नहीं होती। सियासत आप सिर्फ मेंबरी के लिए नहीं करते, सियासत आप आवाम के लिए करते, आवाम के भला बहबूद के लिए करते, एक नजरिया, एक सोच के तहत आप करते हैं। दुरुस्त कह रहे हैं कि लेकिन अब मैं शायद बार वहाँ बार इसलिए न नजरिया है और इसलिए मफादात हैं सिर्फ, और उस मफादात के हुसूल के लिए ये सब हो रहा है। क्योंकि फिर हमने ये फुटेजेस भी देखे कि उनको बाकायदा पगड़ी पहनाई गई, मुबारकबाद दी गई, तो यानी इज्जत अफजाई की गई। तो वो पख्तून रिवायत में जो पगड़ी पहनाई गई, वो जो हम समझ रहे हैं ये इज्जत के लिए दी गई। तो क्या एमपीएस को पता नहीं, उनके जहन क्या बिल्कुल बंद हो गए, उनको नहीं नजर आ रहा कि क्या हुआ है जो पगड़ी पहना रहे थे? देखिए एक्चुअली ये बेइज्जती है, लेकिन अगर वो इसको इज्जत समझते हैं तो और बात हो, लेकिन हम इसको बेइज्जती समझ रहे। क्योंकि एक बंदा, देखिए अगर आप कहीं गए हैं और आपने कोई कारनामा किया है तो उस कारनामे तो आपने कारनामा तो किया नहीं है, आप तो भाग के आए हैं। आपने तो पहाड़ी पे चढ़ना, पहाड़ी पे चढ़ा था, ये उन एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये उधर से संजानी से बैठा था, संजानी से मारगला रोड पे लेके आया था, वो वहां पे संभाला हुआ था, फिर ये सुबह हेलीकॉप्टर में लेके उधर छोड़ आए हैं। ये झूठ बोलते हैं, और वो जो लोग उधर बैठे हुए हैं वो अपने मुफादात के खातिर, उसके आंखें भी बंद है, जहन भी बंद है, और उसने इस खातिर माने बस इलेक्शन, क्योंकि ये सियासी लोग तो नहीं है ना। अब मुझे बता दे, जो वहां मेंबर बैठे हुए वो कितनी सियासत उन लोगों ने की, कितना उन्होंने जेल देखा है, कितने लोगों ने वहां पे कुर्बानी दी है, कहाँ आवाम की खिदमत की है, कहाँ आवाम की खिदमत के लिए उसने आवाज उठाई। तो वो ऐसे लोग हैं कि कल वो सियासत में आई, वो मेंबर बनी, वो वहां बैठे, तो जाहिर है कि वो गंडापुर उसको नजर आ रहे हैं, उसके पीछे पड़े हुए। वरना गंडापुर से तो ये सवाल तो जरूर करनी चाहिए थी कि भाई आप हमें गैरत दिलाते हैं। अच्छा, ये जो पूरा जो जाहिद खान साहब, इसका जो इसकी जो पूरी रिप्रिकॉशंस हैं, वो इम्प्लीकेशंस ये हुई कि बानी पीटीआई इमरान खान, उनको जो है 10 दिन की कैद तन्हाई मिल गई। उनकी जो 2 बहनें हैं उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिस्मानी रिमांड दे दिया उनका। तो जो ये सब हुआ, ये सारी एक्टिविटी जिसको वो कह रहे हैं कि मैंने बड़ी कामयाबी हासिल किया है या उनको पगड़ियां पहनाई जा रही हैं, उससे उनकी पार्टी, तो जो बची कुछ पार्टी थी, जो क़यादत थी या जो भी बाहर थी, तो उसका तो शिराजा और बिखर गया, उसको तो और नुकसान हो गया इस पूरी सूरत में। जाहिद साहब देखिए जी, एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जो इनको मैंडेट 12 साल से दिया जा रहा है, ये आवाम ने नहीं दिया है, दिया जा रहा है, उसमें ऐसे लोग भी आए कि उनको पता है, तो तभी उसको पगड़ी पहना देते कि उसके मुफादात उससे वाबस्ता है। अगर वो मुफादात ना हो तो ये एक सेकंड के लिए मुझे अब बता दे, थोड़ा भी किसी में शऊर हो, थोड़ा किसी में इंसानियत हो, थोड़ा किसी में सियासत हो, कोई नजरिया हो, तो वो कभी ये कहेगा कि यार एक बंदा बुज़दिल है। ये हमारे पुश्तों में इसको बगैरत कहते हैं, बुज़दिल कहते हैं कि आप अपने मोर्चे छोड़ के भाग के आए हो और तुम्हें हमें पगड़ी पहनाए, किस सूरत में पहना दे? क्योंकि आपने तो कोई बुज़दिली दिखाई ना, आपने तो कोई गैरत नहीं दिखाया, आपने कोई बहादुरी नहीं दिखाई। बहादुरी दिखा देते, इधर वो गिरफ्तार कर देते, पूरा पुख्तनख्वा आती, उसको यहाँ से चुरा के ले जाते। अब वो उधर असेंबली में खड़े हो गए तो आईजी साहबाद को तड़ी दे रहे कि आके मुझे गिरफ्तार करो। भैया अगर तुम इतना जुर्रत तेरे अंदर है तो आके इधर गिरफ्तारी दे देते ना, क्यों भागे? क्यों पख्तूनख्वा हाउस से भागे? हालांकि पख्तूनख्वा हाउस में आया था या नहीं आया था, लेकिन जब ये भाग रहे थे तो उसको ये समझ नहीं आई, वो जो उधर लोग हैं जिसको पगड़ी पहनाई, वो उसे नहीं पूछ रहे कि भाई आपने क्या बहादुरी की है कि हम आपको पगड़ी पहनाए। लेकिन मैं आपको फिर कहता हूँ कि इन लोगों की मुफादात वाबस्ता है, ये मुफादात के देखिए जो लोग पकड़े हैं जिसमें अफगानी है। और देखिए एक बात मैं वादे कहता हूँ, ये जो तरनोल है ना, इसमें 85% जो है ना वो अफगानी रहते हैं। बदकिस्मती से हमने 40 साल उन लोगों को ला के आबाद किया, फिर हमारी शनाख्ती कार्ड भी उनके पास है, हमारे पासपोर्ट भी उनके पास है, और आज भी उनके जो मिनिस्टर बेटे में ये तालिबान के जो जिनके लिए हमने कहा था कि गुलामी की जंजीरें तोड़े, उनके पास तो अभी भी ऐसे मिनिस्टर है कि हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट है। हम ये सारा बड़ा हमने खुद गर्क किया है, और उसकी तबाही ये हो गई कि इस मुल्क में सियासत दूर की बात है, सियासत तो रही नहीं है, लेकिन ये जो मुल्क की तबाही हो गई, इसका समझ नहीं आया कि कैसे बचेगा, कैसे आगे जाएगा। बड़े ऐसे लोग मुसल्लत थी कि जो आप खुद कह रहे, एक बंदे ने क्या है कि जिसको आप पगड़ी पहना रहे और उसको जाहिद साहब, आप बड़े अहम सवालात आपने उठा दिए हैं। मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा और गुफ्तगू मजीद जारी रखेंगे अहम तरीन मामलात पे। हमारे साथ
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में कुछ अहम तरीन सवालात। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत अली अमीन गंडापुर साहब के बयानात झोल तकरीर में, और जो उनकी स्टोरी है वो कोई बाय नहीं कर रहा। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब सीनियर सियासतदान प्रोग्राम में साथ मौजूद है। रोकड़ी साहब खुशामदीद। ये फरमाएं कि मुस्तकबिल का लाहेमल पीटीआई का अब क्या हो सकता है? पूरी भरपूर कोशिश थी सबोताज करने की सलामती, अमन और एससीओ कॉन्फ्रेंस और दीगर अहम मामलात को, क्या वो दोबारा वार कर सकते हैं? देखिए सैफान, मौजूदा इस पोजीशन में जो अभी आजकल के दिन है, इसमें तो ये भयानक खतरा टल गया। अच्छा। और इनका जो प्राइम जो बेसिक मकसद था वो था कि जो आपकी शंघाई समिट आ रही है इसको डिरेल किया जाए, मुल्क में फसाद किया जाए, तकसीम बढ़ाई जाए, और जिसमें ना सिर्फ ये शर्मिंदा हुए बल्कि एक्सपोज हुए, और सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन के उनका सिक्योरिटी प्लान इतना जबरदस्त था कि इस तमाम साजिश की असल हैसियत और असल फिक्र के साथ ये लोगों के आगे अभी एक्सपोज हो गए हैं। अब इनके अपने लोग इन पे लानते भेज रहे हैं, क्योंकि ये आपस में भी एक ग्रोह है, वो जो है ना कि एक ठग बनते बनते ठगी का एक ऐसा ग्रोह तैयार हो गया है कि अपने लोगों को भी धोखा देते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। और अपने लोगों का मतलब गरीब और बेआसरा किस्म के लोग। अपने लोग का ये मतलब नहीं कि इनकी अपनी औलादें या ये अपने जैसे एक दूसरे के, नहीं, नॉट एट ऑल। तो ये खतरा फिलहाल तो इंशाल्लाह टल गया। शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है समिट, वो बड़े अच्छे तरीके से आगे जाती हुई नजर आती है। उसके बाद भी ये शर फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये एक्सपोज होते जाएंगे उस तरह इनकी कल्ट जो है वो डिल्यूट होती जाएगी, ये हमें समझ आई है। जी सर, ठीक है। और बयानिया भी बदल गया रोकड़ी साहब। पहले तो वो बयानिया एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ था, अब वो बयानिया बढ़कर कम होकर आईजी इस्लामाबाद तक आ गया कि उनको हटा दे वरना हम इस्लामाबाद पे दावा बोलेंगे, जो गंडापुर साहब की आखिरी तकरीर है। तो ये जो तब्दीली आई है, ये इसकी, ये जो अली अमीन गंडापुर साहब का जो बयान है जी, देखिए बयानिया बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनके बयानिए और इनके बानी तहरीक के बयान के कलाम पर गौर कीजिए कि सुबह कुछ और शाम कुछ और। बयानिया इनके एक ही था, डू और डाई। बयानिया इनके बानी तहरीक इंसाफ का जो इसके हैंडल्स बैठे हैं, जो इसके तमाम वो सोशल मीडिया को देखते हैं बाहर से, उसके ऊपर आप देखिए ना, जुम्मा से पहले पिछले पूरा हफ्ता को बयानिया था कि ये एक जंग करने आ रहे हैं, मरोगे मारोगे ओथ ले रहे हैं। तो वो जब सारी चीज वो समुद्री झाग की मिसल जब ये फितना बैठा है, तो अब फेस सेविंग के लिए कुछ तो बढ़के मारनी है, कुछ तो कहीं डायलॉग्स मारने हैं। और क्योंकि आगे इनके जो मद्दाह हैं वो भी अकली तौर पर, शऊरी तौर पर इतने गबी ज़हन हैं कुछ, क्योंकि आगे इनके डायलॉग की जरूरत है। आप करते करते आईजी इस्लामाबाद तक आ ठहरे। तो ये उतार चढ़ाव इनकी शख्सियतों का है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है रोकड़ी साहब, जिसमें आपका कमेंट चाह रहा हूँ। ये कल से बड़ा चर्चा है कि इमरान रियाज जो बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, पीटीआई के हमदर्द हैं, सपोर्टर हैं, और बैरिस्टर सैफ में नोकझोंक हुई वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की, फिर उन्होंने सुलह कराई है, मौजूदगी में हुआ। तो ये क्या इत्तलात है कि इनके यूट्यूबर्स भी लड़ गए आपस में, या इनके लीडर्स के साथ कुछ हुआ मामला? नहीं सैफान, अगर ये हुआ है, और मुझे मेरा गुमान है कि ये हुआ ये है जी, ये जो लाहौर से गए बैठे ना कुछ हजरात, और वो जाके वहां पर बैठ के उन्होंने कहा होगा कि भाई हम इमरान के महात्मा के हम करीब हैं, तो उन्होंने जाके कुछ न कुछ कलाम में पढ़े होंगे, अल्फाज में पढ़े होंगे, 10-10 गनमैन साथ रख के। तो वो केपी है, और वो ये जो इस तरह की गुंडागर्दी है उसमें अली अमीन बहुत आगे है इनसे। तो बहुत मुमकिन है कि उसने उसको शटअप कॉल भी दी हो, और वो वजीर आला है, बाय एंड ऑफ द डे वो वजीर आला है, और उसके पास पावर भी है। तो उसमें ये हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि उन्होंने उसने को अपनी जगह दिखाई हो कि इंसान के बच्चे बनो, ज्यादा ड्रामा करने की कोशिश ना करो। और मेरे ख्याल में कुछ हुआ भी है, तो वो सॉर्ट आउट कर लेगा। वो इनसे बहुत आगे की गेम है, उनको ठीक जानता है, और इनको ठीक वो अंगूठे के नीचे दबा के भी रखेगा। ये फिर अभी कुछ दिनों बाद ये कहेंगे कि काश हम वापस लाहौर जाएंगे, आएंगे थोड़े दिनों बाद, या आपको फिर लाहौर फिरते हुए नजर आएंगे। इनके इनकलाब और जो शर है, जब वो फसाद खत्म होगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा खुर्रम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया इस अहम तरीन मामले के ऊपर कि मुस्तकबिल क्या हो सकता है। फीडबैक आप दे सकते हैं नाज़रीन। अहम तरीन सियासी उमूर पर गुफ्तगू हुई, अपना फीडबैक दीजिएगा, जरूर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अभी सब्सक्राइब करें
ताकि कोई खबर रह न जाए।